हिमात अली शाह साहब, जो ये अनप्रेसिडेंटेड वाटर अब कह रहे हैं हम कि जितने भी दरिया हैं उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी भारत की जानिब से छोड़ा गया। आपको लगता है कि ये जो वाटर शेयरिंग के फार्मूलाज पहले से तय हैं उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, या आपको लगता है कि सिर्फ बता दिया कि हम इतना पानी छोड़ें बस ये काफ़ी था भारत की जानिब से? जहाँ तक पानी छोड़ने का ताल्लुक है, अगर हम मिसाल लें फ़र्क करें चनाब की, तो चनाब में तो कोई काबिल ज़िक्र ऐसा प्रोजेक्ट ही नहीं जिसमें कि इंडिया पानी स्टोर करे। वो छोटे छोटे 2 राडा फ्लेवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वहाँ पर बारिश इतनी हुई है, जम्मू तवी नाला है और चनाब मार्ग, कि वो पानी ही सिस्टम ने इतना जनरेट किया है। जी जी। और वो पानी ज़ाहिर है फिर मराला पर आना था, फिर नीचे जाना था। लेकिन इसमें ये एक एलिमेंट जो है कि टीटी में ये दर्ज है कि इंडिया हमें एडवांस इंफॉर्मेशन देगा कि पानी वहां से कितना चला है, लेकिन इंडिया ने वो इंफॉर्मेशन हमें टाइमली नहीं दी, वो लेट दी है इंफॉर्मेशन। अच्छा। क्योंकि जब इंफॉर्मेशन हमें अर्ली मिल जाए और फिर रिलीफ और रेस्क्यू का काम जो है ये इसमें जो है कुछ तेजी आ जाती है। लेकिन अगर सर पर पानी चढ़ जाए और फिर ये बताएं, और दूसरा जो मैकेनिज्म 1989 में हमारा चल रहा था कि वो हमें टेलीफोन पर डायरेक्ट ऑफिस को बताते थे कि इतना पानी वहां से चल पड़ा है। इसी तरह फिजोर जो सूत्रज में है, फिरोजपुर हेडवर्क्स पे पानी जो है जब आ चुका है तो उन्होंने बताया है, हालांकि उनको बताना चाहिए था जब भाखड़ा डैम से रिलीज हुआ है। आपके ख्याल में डैम जो है वो हमारे मसाइल को हल कर लेंगे, जो जिस मसले में बार बार हम फंस रहे हैं? जाहिर है एक तरफ हम बिल्कुल ड्राउट की सिचुएशन में चले जाते हैं, खुश्क साली है, दूसरी तरफ फ्लड्स हैं। देखिए जी, डैम जो है अब चनाब पर एक डैम बन सकता है चिन्नौट, ठीक है जी। अब सुतलेज रावी पर डैम नहीं बन सकता। तो डैम जो है वो अल्टीमेटली सोल्यूशन नहीं है, और डैम जो है वो इसलिए हैं कि गर्मियों में पानी जमा करके सर्दियों में इस्तेमाल करें। मैं समझता हूँ कि ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसकी कैपेसिटी डेवलप करनी चाहिए कि हमें अर्ली वार्निंग दें ताकि रिलीफ और उसमें रेस्क्यू में जो है हमें रिस्पॉन्ड करने में टाइम मिल जाए। तो ये महल है, ये एंडेवर जो है, बाकी जो है इसको मैनेज करना, नीचे फ्लड जब आ जाता है वो अलग बात है, लेकिन जब फ्लड आने के लिए जो है हमें एडवांस इन्फॉर्मेशन जरूरी है। क्या जो इंडस वाटर ट्रीटी के जिन क्लॉजेस को एक तरह से इग्नोर किया है, वायलेट किया है इंडिया ने, उस पे आपको लगता है कि टेकअप करना चाहिए पाकिस्तान को? क्योंकि जाहिर है कोर्ट तो ये कह चुकी है कि उनको हक नहीं है कि वो यूनिलैटरली इसको ख़त्म कर सकते हैं, मुअत्तल कर सकते हैं। देखें जी, ये बड़ा मुश्किल होगा जस्टिफाई करना। जो टीटी में प्रोविजन तो है कि ये टाइमली हमें इंफॉर्मेशन देंगे, और उसमें यही है कि दूसरी पार्टी को कोई डैमेज नहीं होने चाहिए। अब ये सारे डैमेजेस हैं। अब ये है कि वो कहेंगे हमने टाइमली दे दिया था, वो हम कहेंगे टाइमली नहीं दिया, तो ये एक डिबेट शुरू हो जाएगी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट तो ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बेहतर होना चाहिए विद इन द प्रोविंसेस, विद इंडिया, विद अदर स्टेक होल्डर्स। और दूसरा जो लाइफ एंड जो लोग जो दरियाओं में बस रहे हैं उनका तो हम करें। हम तो ठीक है, ब्लेम गेम तो ये चलती रहेगी। दरिया में लोग बस रहे हैं, सोसाइटियां बन रही हैं, वहां पर कॉलोनियां बन गई हैं, इलेक्ट्रिक मीटर हैं, बिजली के मीटर लगे हुए हैं। अगर ये रास्ता साफ हो तो कम से कम ये बचाव तो हो सकता है। एक और एलिमेंट है, जाहिर है बड़ी अनप्रेसिडेंटेड बारिश जो है और ये क्लाउड बर्स्ट, इस तरह की नई चीज़ें भी पाकिस्तान के साथ और इस रीजन में हो रही हैं। तो हर जो भी मसला हम छेड़ते हैं ना, लोग कहते हैं नए डैम्स बनाएं, नए डैम्स बनाएं। आप कह रहे हैं कि उससे को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो है ना ये एंडेवर करने तो चाहिए ना, फर्क तो ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो इसमें जो है ना हालात को बदलेंगे तो सही ना।